BMS एकेडमी में आपका स्वागत है। हमने पिछले सेशन में देखा, हमने क्रॉप को प्रयोग भी किया और साथ में इरेजर टूल को प्रयोग भी किया। इस सेशन में हम देखेंगे दोनों में क्या अंतर है। जब दोनों टूल्स को प्रयोग किया जाता है, दोनों कार्य तो कुछ एक जैसा ही करते हैं, इमेज को छोटा करते हैं, परंतु फिर भी इनमें एक महत्वपूर्ण अंतर रहता है। जब आप क्रॉप टूल का प्रयोग करते हैं तो क्रॉप टूल एक्चुअल इमेज को छोटा करता है, पर इरेजर टूल का प्रयोग करें तो वो एक्चुअल इमेज को छोटा नहीं करता, केवल साफ करता है, और वो भी वर्चुअली। यानी कि आप चाहें तो वर्चुअली यदि आप चाहें तो इरेजर टूल के द्वारा इरेज की गई इमेज को आप वापस पा सकते हैं। तो आइए देखते हैं इस सेशन में ये किस प्रकार किया जा सकता है। आइए अब हम इरेजर का एक इम्पोर्टेंट यूज देखते हैं, परंतु इसके लिए हम एक इमेज को इंपोर्ट करना चाहते हैं। यहाँ पे इमेज को इंपोर्ट करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ से उस स्पेस को अपने पास ले आता हूँ जहाँ मैं उस इमेज को इंपोर्ट करना चाहता हूँ। किसी भी इमेज को आप कोलोरेड्रा में प्रयोग कर सकते हैं, परंतु उसे इंपोर्ट करना पड़ता है। फाइल पे जाएं, इंपोर्ट पर चले जाएं। मेरे पास पहले से कोलो ट्रेडिंग्स के अंतर्गत फोल्डर में यहाँ पे एक इमेज पड़ी हुई है, मैं इसे ओपन कर लेता हूँ। ओपन के स्थान पे यहाँ इंपोर्ट का ऑप्शन है, मैं क्लिक कर देता हूँ। आप देखेंगे एक कर्सर आपके पास आ जाएगा। आप इस कर्सर का प्रयोग करते हुए उस इमेज को यहाँ पे इंपोर्ट कर सकते हैं। मैं कहीं भी क्लिक कर देता हूँ और फाइनली कुछ एरिया ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। आप देखेंगे जो एरिया मैंने ड्रॉ किया है वो एरिया असल में एक इमेज के शेप ले चुका है। ये वही इमेज है जो मैंने वहाँ से इंपोर्ट की है। तो आइए अब शुरू करते हैं इसमें इरेज को कैसे प्रयोग कर सकते हैं। सबसे पहले मैं उस इमेज को सिलेक्ट कर लेता हूं जिस इमेज के ऊपर मुझे काम करना है। थोड़ा सा जूम कर लेता हूं ताकि क्लियर रहे सब कुछ। अब यहां पे मैं इरेजर टूल का प्रयोग करता हूं और कुछ एरिया को मैं साफ करना चाहता हूं। जैसे मान लीजिए इस एरिया को मैं यहां से साफ करना चाहता हूं इस इमेज में से, तो मैं बड़ी आसानी से साफ कर सकता हूं। ये देखिए मैंने इस एरिया को साफ कर दिया है। अगर आप चाहते हैं साइज बढ़ाना तो आप यहाँ पे इरेजर का थिकनेस में साइज बढ़ा सकते हैं। यहाँ से मैं 5 टाइप कर देता हूँ। साइज देखें इरेजर का बढ़ गया है और अब मैं आसानी से इसको साफ कर सकता हूँ कुछ इस तरह से। इरेजर में एक खास बात रहती है, जब आप इरेजर टूल का प्रयोग करते हैं तो आपके लिए तो यहाँ पे इरेज किया जा रहा है, परंतु वर्चुअली वो इमेज यहाँ पे अवेलेबल है। उस इमेज को देखने के लिए दोबारा आप शेप टूल का प्रयोग करें और यहाँ से आप मार्की टूल से सिलेक्शन ले लें। फिर आप बाहर वाली नोड से इसको बाहर की तरफ खींचें। आप देखेंगे इमेज आपकी वापस आ गई है। तो इस तरह से इरेजर टूल जो रहता है वो साफ तो करता है इमेज को, परंतु वर्चुअली वो वहीं पे इमेज रहती है, जबकि क्रॉप में ऐसा नहीं होता। जब आप क्रॉप टूल का प्रयोग करते हैं तो उस केस में आप उस सेगमेंट को वापस नहीं ला पाते। जैसे मैं क्रॉप करके डबल क्लिक कर देता हूँ और अब शेप टूल का प्रयोग करके मैं इसको बाहर स्ट्रेच करने की कोशिश करूं तो ऐसा नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से आप इरेजर और क्रॉप के अंतर को समझ पाएंगे और इसका प्रयोग कर पाएंगे। धन्यवाद।